मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, हम लेकर आए हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का सेट 1, जिसमें नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक दिया गया है। जो नया किताब है दोस्तों, इसका सेट 1 देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सत्य है दोस्तों। देख लेते हैं क्या कथन है। 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। और पिछले वर्ष भारत का स्थान कितना था? 101वां था। फिर दूसरा कथन है इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, ये भी सही है। फिर बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टिक लगाया हुआ है दोस्तों, श्रीलंका हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा देख लेते हैं। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया। अगला 4 नंबर प्रश्न है नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य के शासित प्रदेश में किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर में। चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। अगला 5वां क्वेश्चन है 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेह में किया गया। आगे 6ठा क्वेश्चन है लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। 7वां क्वेश्चन है पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 2। फिर अगला देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। इनके विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। सभी कथन जो है सत्य है। कथन देख लेते हैं। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सही है। मुलायम सिंह यादव जो है 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, और 7 बार सांसद भी रह चुके थे हैं। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 भी रह चुके हैं। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सभी कथन सत्य है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर प्रश्न है आपका वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी सभी कथन जो है सत्य है दोस्तों। तो कथन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला कथन है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, सही है। फिर है अगला यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। फिर तीसरा कथन है बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बिलालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ये भी कथन सही है दोस्तों। फिर चौथा कथन है आपका अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं।
1901 में भी नोबेल मिला था। तो ये चारों कथन जो है सत्य है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो देख लेते हैं क्या है इसका कथन। कथन 1 है, INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। सही है दोस्तों। फिर इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, 11 नंबर प्रश्न है, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। अगला 12 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफी 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन लॉन्च किया। कौन सा वेधशाला लॉन्च किया दोस्तों? कुआफी 1। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोढेरा गांव गुजरात का, जिसको सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव घोषित किया गया। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो कथन देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। सही है दोस्तों। फिर दूसरा कथन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। ये भी सही है। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की। सौर कृषि आजीविका योजना किस राज्य ने शुरू की। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व CJI KG बालकृष्णन। अगला 19 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर कथन सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1, 2 और 3 सही है। तो कथन 1, 2 और 3 देख लेते हैं क्या है। कथन 1 है, इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। सही है। फिर हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। ये भी सही है। तीसरा है, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे अच्छा राज्य के रूप में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। ये भी सही है। और 4 नंबर कथन जो है गलत है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, USA, अमेरिका जीता दोस्तों। कौन सा कप है? महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022, जो USA जीत लिया है।
21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज त्रिपाठी को। अगला 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है मतदाता जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला अब देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो कहाँ किया दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनगर गुजरात में। फिर देख लेते हैं प्रश्न। पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल यानी सीएनजी टर्मिनल सबसे पहला और ब्राउनफील्ड बंदरगाह कहाँ पर लगाया दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावनगर गुजरात में। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं अब। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला 25 नंबर प्रश्न है, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिनमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई। कौन बन गई दोस्तों? इसका सही आंसर होगा निकोल अवनापू मान, ऑप्शन नंबर ए। निकोल अवनापू मान जो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम अमेरिकी मूल की महिला बन गई। अगला 26 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने और एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत की, यानी उसका योजना का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा युवा 2.0, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा है दोस्तों? प्रचंड। अगला 30 नंबर प्रश्न है, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर विवेक लाल को, ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न देखते हैं। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा एंजेला मर्केल ने जीता, ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो इसका सही आंसर होगा मुमताज खान को, ऑप्शन नंबर सी।
33वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो 33वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनिया के साथ समझौता किया है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। ईस्ट इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता था। ये भी सही, ये कथन सही है दोस्तों। दूसरा कथन देखते हैं। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कथन जो है सही है। 36 प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। देख लेते हैं क्या है कथन। कथन है, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लॉसर एंटन जेलिंगर को दिया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में किसको किसको मिला? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटन जेलिंगर। दूसरा है, साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स फ्रांस को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला नोबेल दोस्तों? एनी एर्नेक्स, जो फ्रांस के रहने वाले थे। तीसरा है, मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पाव को दिया गया, जो स्वीडन के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, तारी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? आसरा पेंशन योजना की शुरुआत कौन राज्य किया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं 38 नंबर प्रश्न। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी, पुस्तक है एक जिसका नाम है पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर माधव हरदा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर माधव हरदा को। अगला प्रश्न देख लेते हैं 39 नंबर। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न है, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सीरीज का नाम है अवर ग्रेट नेशनल पार्क। इसका वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार किसको मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा को, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेक्चुरी स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए
स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वेंड्री वायलेंट ह्यूमन पोपिलोमा वायरस HPV टीके का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरवैक, CERVAC, सेरवावैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा गौतम अडानी, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न है, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो डैश में स्थित है। मतलब वो जो ट्विन टावर गिराया गया था दोस्तों, तो कहाँ स्थित है ट्विन टावर? ट्विन टावर जो है ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, IMF के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा फर्नांडिस। फिर से देख लेते हैं। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? अपेक्षा फर्नांडिस। 49 नंबर प्रश्न है, किस राज्य का भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया जहां घर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? किस राज्य के भारतौल गांव है जो ऐसा गांव बन गया जहां हर एक घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 50 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का GK को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।